हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। आइए आज हम आपका ही पूछा हुआ सवाल को करते हैं। ठीक है, हमने आपको व्हाट्सएप पे नंबर दे दिए हैं। अगर आप कोई आदमी फर्स्ट डे है तो याद रखें कि आप ये व्हाट्सएप नंबर को नोट करें, और आपको भी अगर मैथ में किसी भी सवाल में डाउट आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे आप 9 से हो, 10th से हो, 7 से हो, 8 से हो, 11, 12, BSc कोई भी क्लास के हो। ठीक है, अगर मैथ से रिलेटेड आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस को भेजें। ठीक है, सप्ताह में हम उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, एट रैंडम कोई सवाल उठा करके जिसमें अगर आपका सवाल आ गया तो उसको हम करते हैं। दरअसल में लगभग आपका सारा सवाल, अगर ज़्यादा सवाल होता है तो एक लेक्चर में एक से ज़्यादा भी हम सवाल करेंगे। फिलहाल अभी हम एक सवाल को आज करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, ये आपका है आपका प्रश्न। ठीक है, आप ही के द्वारा पूछा हुआ सवाल है। ये 11th कक्षा के क्वेश्चंस है। ठीक है, रेडियन सिस्टम पे आधारित है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें, और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो फ़ायदा आपको तभी होगी जब बेल आइकन रहेगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन जा पाएगी। ठीक है ना, तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, कहता क्या है। कहता यदि यह मान लिया जाए कि चंद्रमा का व्यास किसी प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता है, ध्यान दें मिनट का सिंबल है, 30 मिनट का कोण बनाता है, तो 1 cm व्यास के सिक्के को आंख से कितनी दूर रखे कि चंद्रमा पूरी तरह छिप जाए। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है उस मटेरियल को हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक सूत्र जरूरत पड़ेगी कि अगर सपोज कीजिए ये आपका वृत्त है और यहाँ पर ये आपका रेडियस है r। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ से आपका एंगल ही बन रहा है थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ तक की तिरछा दूरी हो गई वो आपका L होता है, तो थीटा बराबर फॉर्मूला होता है L/r। और याद रहे यहाँ पर थीटा रेडियन में होना चाहिए। किस चीज़ में होना चाहिए? रेडियन में। ठीक है, तभी आपका ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, यानी L/r करके जो निकालिएगा तो उससे जो थीटा का वैल्यू आएगा वो किस चीज़ में आएगा? रेडियन में आएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ने वाली है, थीटा बराबर L/r। ठीक है, याद रखिएगा थीटा बराबर L/r जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर थीटा जो है सो किस में है? रेडियन में है, याद रखिएगा। दूसरा कंसेप्ट आप समझते हैं कि अगर आपको सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पर ये आपका है और थीटा का मान अभी इतना है, तो सपोज कीजिए ये आपका थीटा है। ठीक है, तो थीटा का मान है, तो अभी चाप आपका ए हो गया और ये दोनों को मिलाइएगा तो ये आपका जीवा हो गया। क्या हो गया? जीवा। तो अभी जीवा एक स्ट्रेट लाइन और इसमें थोड़ा सा अंतर है ना। लेकिन जब इसी थीटा को कम करते जाइए, सपोज कीजिए इतना कर दिया, तो आपका चाप ये हो गया और जीवा ये हो गया, अभी थोड़ा सा का अंतर है ना। और आप सपोज कीजिए कि आपको थीटा बहुत ही कम दे दिया जाए, सपोज कीजिए 1 डिग्री से भी कम दे दे, तो उस केस में आपका चाप और जीवा दोनों एक के बात हो जाते हैं, क्योंकि यह वृत्ते पर ना आ गया जीवा और चाप भी। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमें ये मिल गया कि अगर थीटा का वैल्यू काफ़ी छोटा हो जाए, थीटा का वैल्यू काफ़ी छोटा हो जाए, तो उस केस में जीवा की लंबाई और चाप की लंबाई एक ही बात होती है। ठीक है, यानी एक रिजल्ट ये मिला कि अगर थीटा इज टू लेस, मतलब डबल लेस देन का चिन्ह है, इसका मतलब टू लेस मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा हो। ठीक है, तब यहाँ पर जो आर्क जो होता है, मतलब चाप की जो लंबाई होती है, ठीक है, जो एल होता है वो इक्वल हो जाता है किसके? जीवा के, कॉर्ड के, लेंथ ऑफ कॉर्ड। यानी यहाँ पर आपका आर्क जो है सो किसके इक्वल हो जाता है? कॉर्ड के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब एक रिजल्ट आपको ये याद रखना है। क्या क्या बोला? अभी दो बातें हमने बताई, एक थीटा बराबर L/r हो गई और दूसरा आर्क बराबर कॉर्ड होता है कब? जब थीटा का वैल्यू काफी छोटा होता है तब। ठीक है, अब तीसरा आपको ये जरूरत पड़ने वाली है कि आप सपोज कीजिए कि काफी दूर से यहाँ से है। ठीक है, तो वही बात, अगर यहाँ से आप सपोज कीजिए इतना को आपने रेडियस मान लिया। ठीक है, इतना को आपने रेडियस मान लिया। ठीक है, अब इसको हम क्लीन करते हैं। ठीक है, फोटो बनाएंगे फिर अच्छी तरह से। तो आपको एक बहुत ज़्यादा रेडियस लेकर के आपको खींचना है। क्या खींचना है? बहुत ज़्यादा रेडियस लेकर के आपको खींचना है। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ से हमने एक खींचा। ठीक है,
यहाँ से हमने ये खींचा, ये दूरी बहुत ही ज़्यादा है, चलिए हम ज़्यादा डिस्टेंस मान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा दूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए 100 मीटर से ज़्यादा हो, तो उस केस में आप इस जगह जो एक छोटा सा अगर वृत्त खींचते हैं, ठीक है, इसको अगर रेडियस मान करके एक छोटा सा चाप खींचिए, ठीक है। छोटा सा अगर चाप खींचते हैं तो उस केस में आपको वही बात आ जाएगी ना, इसका आर्क कहिए चाहे जीवा कहिए एक के बाद, क्योंकि यहाँ थीटा काफ़ी हम छोटा ले रहे हैं और काफ़ी छोटा ले रहे हैं, तो उस केस में जो ये जो होगा, इस जगह जो आपका एक सिक्का बनेगा, सपोज कीजिए जो ये आपका जीवा बना, इसको व्यास मान के जब आप एक सिक्का खींचेंगे तो वो जो सिक्का होगा इस रेडियस का क्या होगा, आर्क का काम करेगा। मतलब इस जगह जो सिक्का रखा जाएगा वो क्या होगा, इस इतना रेडियस के लिए ये किस चीज़ का काम करेगा, जीवा का काम करेगा। अब मतलब आर्क का, जीवा और आर्क तो काफ़ी इक्वल ही होता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है, 30 मिनट दे दिया है, मतलब 1 डिग्री का भी आधा है, ठीक है ना। तो 30 मिनट मान लेते हैं, वो पर आपका आंख है प्रेक्षण का। क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो जरा गौर से समझिएगा। कहता है यदि मान लिया जाए कि चंद्रमा का व्यास किसी प्रेक्षक की आंख पर, मान लेते हैं इस जगह आपका चंद्रमा है, ये आपका क्या है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा का ही व्यास हो गया, ठीक है। तो इस चंद्रमा का व्यास जो है सो प्रेक्षक की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाता है। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। ये आपका चंद्रमा है, ठीक है, और इस चंद्रमा का जो व्यास है प्रेक्षक की आंख पर कितने मिनट का कोण बनाता है, 30 मिनट का कोण बनाता है, ठीक है। तो 1 cm व्यास के सिक्के, ये आपका 1 cm दे दिया है, मान लेते हैं AB है और ये आपका CD है। तो चंद्रमा का व्यास हो गया CD और सिक्का का व्यास है AB। तो यहाँ पर आपको AB बराबर जो गिवन है वो लिख देते हैं, कितना है, 1 सेंटीमीटर है ना। 1 cm व्यास के सिक्के को आंख से कितनी दूर रखा जाए, यहाँ पर आंख है तो यहाँ से कितना दूरी पर है, इस दूरी पर है। मतलब इसको तो आप रेडियस माने थे ना, अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि इतना को त्रिज्या मान के छोटा सा चाप खींचिए, तो ये जो चाप को, चाप कहिए या व्यास कहिए, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी ना, क्योंकि थीटा काफ़ी छोटा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि थीटा का वैल्यू जब काफ़ी छोटा हो तो उस केस में चाप की लंबाई और जीवा की लंबाई दोनों एक ही बात होती है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इसको व्यास मान के हमने सिक्का खींचा और मान लिया कि यह व्यास जो है सो आपका 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से जो एल है आपका, चाप की लंबाई जो है वह जीवा AB के बराबर हो जाएगा या फिर सिक्का के व्यास 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। मतलब एल का वैल्यू आपको मिल गया कितना, 1 मिल गया, ठीक है। उसके बाद इस दूरी को, इस त्रिज्या को, रेडियस को हम R मान लेते हैं। मतलब OB का वैल्यू R बराबर जो OB है वो आपका R है, ठीक है। OB को हमने रेडियस मान लिया तो OB का वैल्यू R सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद थीटा आपको दे दिया है 30 मिनट है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, सिक्का को आंख से कितनी दूरी पर, मतलब OB की इतना ही दूरी पर है ना, तो ये वैल्यू निकालना है। मतलब OB का वैल्यू, मतलब R का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले चलिए थीटा को हम बदल लेते हैं रेडियन में। किसमें बदलते हैं, रेडियन में, क्योंकि थीटा बराबर सूत्र होता है L/R और थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है। तो इसीलिए पहले यहाँ पर जो थीटा 30 मिनट दिया है इसको पहले रेडियन में बदलते हैं। तो पहले मिनट को डिग्री में बदलिए। तो आपको पता है कि 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, ठीक है। तो यानी मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग दे देना चाहिए, ठीक है। यानी 30/60 कर दीजिएगा तो अभी बदल गया डिग्री में, ठीक है। तो 30 दूनी 60, मतलब 1/2 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इस डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए याद रखिएगा, 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, π/180 रेडियन। मतलब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना कर देते हैं। तो ये अब आपको बदल गया किसमें, रेडियन में बदल गया। मतलब फाइनली आ गया पाई अब बटा में 180 दूनी 360 रेडियन आपका थीटा का वैल्यू आ गया।
क्या समझ में आ गए? थीटा हमें रेडियन में मिल गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से जो फॉर्मूला है थीटा बराबर L/R डाल दीजिए और R का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसान होता है, सिर्फ थोड़ा सा 1-2 बातें को जो हमने शुरू में आपको रिजल्ट दिए हैं उसको ध्यान में रखिएगा। क्या क्या कि आपको जो चाप की लंबाई और जीवा की लंबाई एक हो जाती है कब? जब थीटा काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, और दूसरी फॉर्मूला थीटा बराबर L/R आपको समझना है। तो यहाँ से अब बताइए थीटा का वैल्यू क्या हो गई? थीटा आपको आ गई है π/360 बराबर L का वैल्यू आपको पता है 1 अब बटा R तो हमें निकालना ही है ना। चलिए अब यहाँ से R को इधर ले आते हैं, तो ये 360 चला गया ऊपर, आई आ गया बटा में पाई का मान 22/60 दे दीजिए, 22/7 7 ऊपर चला गया तो 360 और गुना में 7 और बटा में ई वाला 22। ठीक है ना। अब इस सब को गुना करके 22 से जब आप भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 114.54 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। इसको जब आप मीटर में बदलेंगे तो आपका आंसर, मीटर है तो 2 अंक यानी 100 से भाग दे दीजिए, मतलब 1.1454 मीटर आंसर हो गया आपका। या अगर इसको अलग भाषा में कहे तो 1 मीटर 14.5 आएगा लगभग, यानी 14 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, तो आपका फाइनली ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, जो आदमी पूछे उनके लिए तो हेल्पफुल होना ही चाहिए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी से एक कंसेप्ट भी मिली होगी, तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से बहुत सारे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल ऐसे 1-2 और कमेंट में हैं, तो इसको हम हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में और आपको करवाएं। ओके, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।